नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूनम सिंह कथुरिया और आज हमारे साथ है डॉक्टर सुरेश सिंगल। डॉक्टर साहब जो है एनेस्थीसिया से हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं और हाल ही में जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ डॉक्टर साहब को यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर है उसका इंचार्ज भी बनाया गया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जब से आपको ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज बनाया गया है उसके बाद से जिम्मेदारियाँ आपकी क्या रही? इंचार्ज का मतलब ये है कि यहाँ की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाना, मरीजों को सुविधाएं मिल सकें, स्टाफ की ड्यूटियों को नियंत्रण करना और ये उनको सप्लाईज या किसी चीज़ की कमी ना होने देना, और जैसे है कि व्यवस्था देखना प्लस अथॉरिटी के साथ लाइजन करके उनको सुविधाएं दिलाना, यही मेन जिम्मेदारी रहती है। आप तो लोग देख भी सकते हैं, एक बार आप थोड़ा सा ना दिखाइए कि ट्रॉमा सेंटर है, सफाई बड़ी अच्छी है यहाँ पर, अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जब हमने एंटर किया तो हमें यहाँ पर रोक कर जो गार्ड है उन्होंने भी बड़े ही बेहतरीन, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, बात करके आगे हमारा जो है मैसेज भी पहुँचाया। उसके बाद डॉक्टर साहब से मिलने दिया गया। डॉक्टर साहब, पेंडेमिक में अब जब ये कोरोना फैला हुआ था, कोरोना के जो मरीज़ होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है, पता नहीं चलता कि कब पड़ जाए। तो आपके यहाँ ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं वो कैसे हैं, कितने हैं ऑक्सीजन के बेड? दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब ट्रॉमा सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया तो यहाँ पे आने वाले मरीजों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली? एक बार हम आपके साथ ऑक्सीजन बेड भी देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं आपको साथ ले चलता हूँ। हमारे इस ट्रॉमा सेंटर में 120 बेड हैं, सभी बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है। उसमें से हमने बेड्स की डिवीज़न ऐसे क्या रखी है, जैसे ये एरिया जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये हमारा रेड जोन ट्राइज एरिया है। इसमें 6 बेड हैं, उन सभी के ऊपर मॉनिटर के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन सेंटर सप्लाई से और सक्शन लगी हुई है, ताकि जैसे कोई गंभीर हालत में पेशेंट आता है यहाँ पे उसको इमीडिएटली देखा जाता है और जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करके फिर उसको आगे हमारे पास आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे हम कोई छोटा प्रोसीजर कर सकते हैं। उसकी आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, इसको हम माइनर ओटी कहते हैं। यहाँ पे जैसे सांस में अगर पेशेंट को दिक्कत आ रही है उसको मेंटेन किया, उसको सुचारू रूप से ब्लड को बंद किया, फिर उसके बाद हम स्टेबलाइज करके अगर उसको कोई आवश्यकता है बड़ी सर्जरी की, ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे 5 बड़े ऑपरेशन थिएटर हैं। डॉक्टर साहब वो भी देखना चाहेंगे एक बार हम। और आईसीयू जो है, आपके आईसीयू में भी पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है पेशेंट को? आईसीयू में हमारे पास 21 बेडी आईसीयू है, फुल्ली फर्निश्ड। उसमें हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा है और जो भी लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट गैजेट्स हैं सब है हमारे पास। चलते चलते हम डॉक्टर साहब के साथ जो है आईसीयू के बेड्स भी देखेंगे और आप देखें सफाई है, पूरी जो मैनेजमेंट यहाँ पे है बड़े ही अच्छे ढंग से की गई है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह के जो मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले जो मरीज़ आते हैं उनको कैसी यहाँ पर जो है सुविधा दी जाती है? इमरजेंसी के पेशेंट को क्योंकि सारा सामान यहीं पे उपलब्ध है, उसको पहले बताया मैंने कि सीएमओ जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं सबसे पहले वो उनको अटेंड करते हैं, उसकी प्रायोरिटाइज करके कि कौन से डिपार्टमेंट से ज़्यादा एरिया, जैसे हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो न्यूरो सर्जन की इन्वॉल्वमेंट की जाती है, जनरल सर्जरी का है तो उसमें जनरल सर्जन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑर्थोपेडिक का है तो उसमें ऑर्थोपेडिशियन की इन्वॉल्वमेंट होती है। वो सभी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। वो डिफ़ाइन करके उनकी ओपिनियन लेकर पेशेंट को उस सेक्शन में भेजा जाता है और यहाँ पर सारी जैसे सुविधाएं लैब की, रेडियोलॉजिकल जैसे एमआरआई, सीटी इन हाउस अवेलेबल है जी। इसीलिए शायद बताया जाता है कि ट्रॉमा सेंटर को जो है कोविड सेंटर में तब्दील किया गया, क्योंकि इन हाउस यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक उसमें हमें एडवांटेज कोविड में ये भी रहा कि एक ये स्टैंड अलोन हॉस्पिटल था बाकी बिल्डिंग से दूर, तो इसमें जो कोरोना के मरीजों का दूसरे नॉर्मल पेशेंट के साथ या पब्लिक के साथ मिक्स होने के चांसेस कम थे और उस एडवांटेज को देखते हुए ये हमारी जो अथॉरिटी थी, वाइस चांसलर जी थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसको हम पूरा एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में बदल देते हैं।
चलते चलते हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, अब हम ये जो हमारा एरिया है इससे हम जैसे इधर रैंप है पीछे की तरफ, राइट साइड पे हमारी स्टेज है और इधर लिफ्ट लॉबी है, तो इससे हम दूसरे फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पर हमारा आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर का कम्प्लेक्स है। मैं आपको बता रहा था ये हमारा ऑपरेशन थिएटर कम्प्लेक्स है, इसी फ्लोर पे हमारी आईसीयू भी है। तो ये सभी पेशेंट जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रामा के हैं और अपनी सर्जरी की वेट कर रहे हैं। ये सारे ऑपरेशन वाले हैं, सबकी सर्जरी होनी है यहाँ पे। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि कोविड के भी कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनको सर्जरी की ज़रूरत होगी, हाँ। है ना? तो उसमें आप चूँकि एनेस्थीसिया से हैं तो आपके डिपार्टमेंट का क्या रोल रहा उसमें कि कोविड के पेशेंट में मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच रही है हमारी, सभी स्पेशलिटी ने अपना अपना योगदान दिया है। इसी तरह जैसे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की तरफ से जो एनेस्थीसिया का पार्ट था उसको देखा गया और सारी प्रिकॉशन लेकर जो कि कोविड-19 में ज़रूरी थी, पीपी किट और डॉन कर तो हमारे जो फैकल्टी के या डॉक्टर लोग थे तो उन्होंने उसमें योगदान दिया अपना। आप ये हमारी इंटेंसिव केयर यूनिट है जिसमें हम जा रहे हैं। ये 21 बेडेड आईसीयू है, स्टेट ऑफ आर्ट। मैं आपको यहाँ बाहर से इसको दिखाऊंगा। जी। आप देख सकते हैं सभी बेड्स पे मॉनिटर, वेंटिलेटर और जो भी सुविधाएं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या कहीं भी अच्छे सेंटर में मिल सकती हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है। और ऐसा है कि सभी दवाइयाँ, सभी जो हमारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आईसीयू केयर में सरकार की तरफ से यहीं पे उपलब्ध कराई जाती है। डॉक्टर साहब एक और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें जो स्टाफ होता है, अदर स्टाफ जिनकी हम बात करें, वो नर्स हो, वो वार्ड बॉय हो या गार्ड हो, उनका भी एक पूरा सफाई वाले हों, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आपके यहाँ पर कैसा रहा? बिल्कुल, उनके बिना तो आप काम पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कोई भी हम काम करते हैं सभी को साथ लेके करते हैं। जो सफाई कर्मचारी है, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, ओटी टेक्नीशियन है, ओटी मास्टर है, सभी का योगदान रहता है। तो नेचुरली हम उनके सहयोग के बिना तो अपने आप को अधूरा ही समझते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये कौन सा एरिया है आपका? ऑपरेशन थिएटर है ये हमारे 5 ऑपरेशन थिएटर हैं, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट बने हुए हैं, जहाँ पे हर तरह की सर्जरी, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स है, चाहे न्यूरो सर्जरी है, चाहे जनरल सर्जरी है, उनके लिए रखा हुआ है। और ये 24/7 चलते हैं हमारे। जी हाँ। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगी कि आप दिखाइए जहाँ पर डॉक्टर साहब का ऊपर कैबिन है, इनका जो रूम है, वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि आप दिखाएं कि सफाई की व्यवस्था मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। आमतौर पर होता क्या है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर सफाई को लेकर लोगों के मन में बड़ा ये रहता है कि वहाँ पर सफाई नहीं होगी या सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन यहाँ हमने ट्रॉमा सेंटर में जितना भी देखा है सुविधाएं भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छी और सफाई भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये किसी भी पैरामीटर के हिसाब से आप देखें, बेस्ट सर्विसेज और जो सफाई का सुविधाएं दे रखी है सरकार की तरफ से, हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। हमारे इस सेकंड फ्लोर पे ट्रामा सेंटर के अंदर ही ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है, ताकि ज़रूरत पड़ने में जो ट्रामा के पेशेंट आते हैं ब्लड यहीं से अवेलेबल हो। तो हर तरह के कंपोनेंट्स और ब्लड यहाँ पे पूरी मात्रा में अवेलेबल रहता है। ऐसे ही अगर आप आगे चलेंगे तो लेबॉर्ट्री भी हमारी इसी फ्लोर पर है, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी की हों, ब्लड बैंक की हों या पैथोलॉजी लैब की हों, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ऑटो एनालाइजर्स है, सब तरह की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।